हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले और वो यहाँ पे मेरा दूसरा अर्बन मानवा होने वाला है और जिसमें रीबर्थ और कल्टीवेशन है। तो यारो आप वीडियो यहाँ पे पूरी देखना और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलो बिना बकवास में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़का और लड़की साथ में मिलकर कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि हे, हम अभी भी यहाँ पे हॉस्पिटल में है और यहाँ पे कोई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो सुनने के बाद जो लड़का होता है उसके पास जाते हुए कहता है कि तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जो मेरा बॉडीगार्ड वो बाहर खड़ा है और वो यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। पर यहाँ पे जो लड़की उसको धक्का देते हुए कहती है, पर यांग चैंग अभी भी यहाँ पे बेड में है और वो जग गया तो हम क्या करेंगे। तो वो सुन के जो बंदा होता है उसको देखते हुए कहता है वो यहाँ पे हैंडीकैप है और वैसे भी यहाँ पे वो कचरा है और वो जग गया तो क्या ही कर लेगा और उसको हमारे बारे में पहले से ही पता है। और लड़की के पास जाते हुए कहता है और वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि वो मुझे मारने की कोशिश करे और इसलिए उसके सामने मैं तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हूँ जिससे जो मेरा बदला यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और तभी यहाँ पे हॉस्पिटल के आसमान में बहुत सारी बिजली चमकने लगती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर ए चैन है उसकी यहाँ पे आंखें खुल जाती है और यहाँ पे अचानक से बेड में से उड़ जाता है और कहता है लियुआन आओ लियू हुकी। और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्नेटेड हो चुका हूँ और आज के दिन मैं यहाँ पे जेंगमिंग सिटी में आया था। और फिर यहाँ पे एजेंट की पास्ट के मेमोरी दिखाई जाती है और कहता है कि मुझे आज के दिन पता चला था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है लियू की वो यहाँ पे यान हो के साथ मिलके मुझे चीट कर रही है। और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो यहाँ पे युआन हो ने मुझे बीच रास्ते पे धक्का दे दिया और यहाँ पे जो ट्रक है वो मुझसे टकरा गया। पर मैं यहाँ पे लकी था इसलिए जिंदा बच गया। पर यहाँ पे मेरे दोनों पैर टूट गए और मैं पूरे लाइफ हैंडीकैप बन गया। पर जब ये सारी बातें मेरे पापा को पता चली तो वो यहाँ पे मेरे लिए खड़े हुए। पर यंग फैमिली ने लोगों ने मेरे पापा को मार दिया और ये सारी बातें मुझे पता चली तो यहाँ पे मैं डिप्रेशन में जाके मर गया। पर हेवन को कुछ और ही मंजूर था और जो मेरी सोल है वो कल्टीवेशन रिलम में पहुँच गई और मैंने 3000 साल बहुत मेहनत की और फिर यहाँ पे मैं कल्टीवेशन में महारिलन तक पहुँच गया और मैं यहाँ पे यूनिवर्स को रूल करने लगा और सारे लोग मुझे यहाँ पे इमोर्टल शू तैंग बुलाने लगे। और फिर अचानक से मुझे यहाँ पे मेरी जितने भी पास्ट की मेमोरी वो याद आने लगी और एक दिन मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। और जब यहाँ पे हेवन रिट्रीवर्जन हो रहा था तो जो मेरी बॉडी वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और फिर वापस से जो सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जो युआन हाउ होता है वो कहता है ए चेन तुम यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे उठे हो और अब तुम चल नहीं सकते तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मजे लेने वाले हूँ और तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुमने यहाँ पे मुझे मारा। पर ए चेन उसकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनता और अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन में सबसे टॉप मेथड है और जो यहाँ पे द कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे एक ही सेकंड में मेरे पैर को ठीक कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पे वैसा ही करता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे द कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री मेथड है वो यहाँ पे एक ही साथ मेरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ा देगी जिससे यहाँ पे जो मेरा पैर है और एक ही सेकंड में ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट रिलम पे पहुँच चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी वो वापस से रिबर्थ हो चुकी है। और फिर यहाँ पे जो उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे बेड पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो उसका पैर है वो भी यहाँ पे ठीक हो चुका था और कहता है कि शाओतान को यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता। और वो देखने के बाद यून हाउ होता है वो कहता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे जो लियो की होती है वो कहती है तुम ए चेन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे डॉक्टर के साथ मिले हुए हो, मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करती हो और तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती हो और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते। पर उतने में जो यहाँ पे ये चेन है उसको यहाँ पे खींच के चापट मार देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। और वो सुनने के बाद लियू की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वो देखने के बाद जो युआन हाउ होता है वो कहता है ए चेन कमीने मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं।
पर ये चेन होता है वो कहता है कि तुमको लगता है कि तुम अभी मुझे छू भी पाओगे। और युआन हाउ को बहुत ज़्यादा खींच के मारता है, जिससे यहाँ पे उसके मुंह से भी खून निकलता है और यहाँ पे चिल्लाने लगता है और उसके बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। और ये सारी आवाज़ सुन के जो उसका बॉडीगार्ड वो भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो युआन हाउ होता है उसके बॉडीगार्ड से कहता है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाने देना, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो। और यहाँ पे जो लियू की होती है वो दूसरी साइड चिल्ला रही होती है और कहती है कि फटाफट यहाँ पे कोई डॉक्टर को बुलाओ, वह यहाँ पे जो मेरा फेस हो खराब हो जाएगा और मैं यहाँ पे मेरे फेस पे कोई भी निशान नहीं चाहती और मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। और यहाँ पे दूसरी साइड जो बॉडीगार्ड होता है वो ये चैन से कहता है बच्चे, मैं तुमको इतना तड़पाऊंगा कि तुम यहाँ पे सोचने लगोगे कि मैं यहाँ पे अभी तक जिंदा क्यों। और फिर ये चैन पे अटैक कर देता है, पर यहाँ पे जो ए चैन है उसको यहाँ पे एक ही रैप्टे में निपटा देता है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड उस पर पैर रखते हुए कहता है कि तुमको लगता है कि तुम अपने शाओ टैंग से इतनी आसानी से जीत पाओगे, और यहाँ पे उसको भी निपटा देता है। और फिर हॉस्पिटल में से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इस लाइफ में मुझे यहाँ पे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता और यहाँ पे यू फैमिली को भी कोई नीचा नहीं दिखा सकता और यहाँ पे इमोर्टल को शाओ टैंग को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और युआन हो और लियू की, मैं तुमको धीरे धीरे तड़पाने वाला हूँ और तुम उसके लिए रेडी हो जाओ। और फिर कार में बैठ के जाने लगता है और कहता है कि आज के दिन यहाँ पे मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम चीप बिंगली था और वही लड़की यहाँ पे गाड़ी चला रही थी और उसकी जो स्पीड थी बहुत फास्ट थी और जब यहाँ पे मुझसे टकराए वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर सैडली वो यहाँ पे बिल्कुल भी बच नहीं पाई। और वैसे भी वो सब मेरे वजह से हुआ है तो इस बार मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। और कार से बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे उसको देखना है। और यारो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक गुड बाय और सायोनारा।